नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम भारत, आकार और स्थिति है। लेकिन बच्चों, मैं आप सबसे एक बात बता दूं, क्लास ये सिर्फ रटने वाली क्लास नहीं होगी। आज से समझेंगे कि आखिर भारत दुनिया में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर कोई विदेशी आपसे पूछे कि तुम्हारा देश भारत दुनिया में कहाँ है, तो आप सिर्फ इतना कहोगे एशिया में है? नहीं ना। आप एक अच्छे विद्यार्थी की भाषा बताओगे उस विदेशी व्यक्ति को। आप बोलोगे भारत किसी गोलार्ध में है, किसी समुद्र से घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, दुनिया में उसका स्थान क्या है और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इससे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज हम यही सब सीखेंगे। ठीक है बच्चों। आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और भारत के नक्शे पे को अपने माइंड में रिकॉल करें। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। दुनिया में जो है हमारे दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 पे आता है एशिया। नंबर 2 है अफ्रीका। नंबर 3 है यूरोप। उत्तरी अमेरिका। आगे है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया। एक हमारा आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये जो हमारे 7 महाद्वीप हैं, इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है। और भारत जो है इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत इस महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और अगर आप विश्व के नक्शे में देखेंगे, भारत समुद्र से निकलते हुए एक बड़े त्रिकोण जैसा दिखाई देता है। और ये जो त्रिकोण जैसा दिखाई देता है, भारत की एक अच्छी आकृति की पहचान है, विशेष पहचान है। अब हम देखते हैं भारत की सीमाएं। भारत की सीमाएं
भारत के उत्तर में क्या है? भारत के भारत के उत्तर में जो है हमारा हिमालय पर्वतमाला है। बच्चों, जो ये हिमालय पर्वत है, ये एक हिमालय पर्वत नहीं है, ये भारत की प्राकृतिक कवच भी है। ये जो है प्राकृतिक कवच, भारत की प्राकृतिक कवच भी है। आइए आगे देखते हैं दूसरे पेज पे। मान लीजिए अगर हमारा हिमालय नहीं होता तो क्या होता? तो जो हमारे उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, सीधे भारत में प्रवेश करती और हमारा मौसम बिल्कुल अलग ही होता है। अब आइए दक्षिण की ओर देखते हैं। भारत के दक्षिण में, भारत के दक्षिण में दक्षिण में तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। और पश्चिम में जो है हमारा अरब सागर है। पश्चिम में जो है अरब सागर है। और पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी। और इसलिए भारत जो है, नोट करके लिखेंगे आप लोग, भारत जो है तीन ओर से जल से घिरा है। एक ओर से पर्वत से घिरा है। बच्चों, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, अगर किसी देश के पास समुद्र ना हो तो उसे कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ जाती हैं? सोचो आप लोग। बताइए, तो उसे कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं? समुद्री व्यापार नहीं कर सकता है, जहाज नहीं चलेगी, बंदरगाह नहीं बनेंगे, दूसरे देश से सामान दूसरों देश से जो व्यापार महंगा हो जाएगा। यही कारण है कि समुद्री स्थिति से आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। समझ गए आप लोग? आइए एक रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें। इधर लिख देते हैं भारत, इधर लिख देते हैं आकार एवं स्थिति। आकार एवं स्थिति। इधर महाद्वीप लिख देते हैं, महाद्वीप। उत्तर
एवं पूर्वी। सॉरी, महाद्वीप जो है एशिया। किस गोलार्ध में है भारत? गोलार्ध उत्तर पूर्वी। उत्तर और पूर्वी। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। महासागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो बच्चों, आज हमने शुरुआत की है, और भारत सिर्फ नक्शे पर बना हुआ एक देश नहीं है, बल्कि जो है भौगोलिक स्थिति ही कुछ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश में शामिल करती है। अगले भाग में हम भारत के क्षेत्रफल और विश्व में स्थान और अक्षांश और देशांतर भारत के समय IST को बहुत आसान उदाहरणों से समझेंगे। तो दोस्तों, क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।